Yes, today we will discuss about the nutrition in amoeba. देखिएगा, amoeba is a unicellular organism and it move and capture food with the help of pseudopodia. Pseudopodia जो होता है एक इसको हम ये भी कहते हैं आउटग्रोइंग पार्ट होता है जिसको हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं. फॉल्स फीट यानी कि मूवमेंट में हेल्प करता है लेकिन एक्चुअलिटी में ये पाउंड नहीं होते. ये होता है इसके अंदर न्यूक्लियस. तो ये क्या करता है बेटा, ये अपना बॉडी का सिचुएशन इस तरह से कर लेता है और यहां पर क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है. कैप्चर करने के बाद ये क्या करता है, फूड के ऊपर, इस फूड के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव करके इसको डाइजेस्ट कर लेता है और फिर लास्ट में इसके अंदर से जो वेस्टेज टॉक्सिक मटेरियल है वो बाहर निकाल देते हैं. ठीक है. जो ये फूड गेन करना होता है इसको बोलते हैं हम इंजेशन. जो ये डाइजेस्ट करना होता है इसको बोलते हैं हम डाइजेशन और जो ये काम होता है इसको बोलते हैं हम इजेशन. बीच के दो स्टेप इसके अंदर ही एक काउंट कर दूंगा मैं. स्टेप्स 5 होते हैं, 5 स्टेप में प्रोसीड होता है टोटल ये. तो लिखिएगा, स्टार्ट करते हैं. देखिए, अमीबा इज ए unicellular organism in which nutrition proceed in various steps. जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो स्टेप वाइज हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इन वेरियस स्टेप्स. हाँ जी, सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास नंबर 1 इंजेशन. देखिएगा, नेक्स्ट जो हमारे पास ह्यूमन बीइंग का है, इंजेशन का मतलब होता है कोई भी फूड मैंने लेकर सिर्फ बक्कल कैविटी के अंदर डाल दी, यहां तक का काम. फूड को गेन करना, receive the food. तो देखिए, it is the first step to receive या gain food by pseudopodia. pseudopodia की हेल्प से क्या करता है, ये फूड गेन कर लेता है, कैप्चर कर लेता है. सेकंड होता है डाइजेशन. देखिएगा, हमारी बॉडी जो है दैट इज कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है, लेकिन अमीबा क्या है बेटा, यूनिसेलुलर है. तो हमारी बॉडी के अंदर तो वेरियस हर एक जो डाइजेशन प्रोसेस का फूड जो कॉम्प्लेक्स खाते हैं वो बॉडी के वेरियस पार्ट के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है. लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर सारा कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो एक सिंगल सेल के अंदर होता है. तो डाइजेस्टिव का मतलब होता है इसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव करना जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है सिंपल में कन्वर्ट हो जाए. तो क्या है, इट इज द प्रोसेस in which digestive enzyme active on food to convert into simple component. मीन जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो अगर मैं शुगर खा रहा हूं तो शुगर को मेरी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती. बॉडी जो है शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और ग्लूकोज क्या होता है, सेल के अंदर जाकर ऑक्सीडाइज होकर कंप्लीट डाइजेशन करके फिर बॉडी को एनर्जी देता है और जो वेस्टेज
मटेरियल होते हैं उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है। थर्ड होता है हमारे पास अब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट स्टेप होता है मीन अगर फूड डाइजेस्ट हो गया, इट मीन देयर इज formation of energy or we can say evolution of energy and which can be used by various organism to proceed their biological functioning। तो देखिए अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 7th क्लास में भी हम पढ़ के आए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली होती है, वो अब्जॉर्प्शन करती है, लेकिन इसके अंदर तो यूनिसेलुलर है। तो ये स्टेप कहते हैं इन दिस स्टेप एनर्जी absorbed from digested food से हम क्या करते हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। क्या करने के लिए? टू प्रोसीड बायोलॉजिकल फंक्शनिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर मैं ह्यूमन बीइंग का लेके चलूंगा तो इसके अंदर एक स्टेप और बना दूंगा, दैट इज एसिमिलेशन। नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन है हमारा टॉपिक, लेकिन क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देयर इज नो नीड फॉर दिस स्टेप, वी कैन से एसिमिलेशन, because it is a unicellular organism. Next step is egestion। अब देखिएगा, मैंने पहले भी बताया था शायद कंप्लीट डाइजेशन हम किसी चीज का भी नहीं कर सकते। एक सिंपल बात लेकर चलूं तो अगर कंपनी के अकॉर्डिंग में चलूं तो कंप्लीट कंबशन का हमको एक ही हवाला देती है कि इसके अंदर कंप्लीट कंबशन होता है फ्यूल का और आपकी बाइक जो है वो इतने किलोमीटर चलेगी, लेकिन एक्चुअली में इट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल होता ही नहीं। अगर मैं कैलकुलेट करूं पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल की एनर्जी और उस 1 लीटर की एनर्जी को कैलकुलेट कर मैं बाइक की रनिंग की एनर्जी से कंपेयर करता हूं तो 1 लीटर में एटलीस्ट 200 किलोमीटर नॉर्मल चलना चाहिए बाइक, 200 किलोमीटर नॉर्मल 1 लीटर में। स्कूटी आप चलाते हो कम से कम 150 किलोमीटर चलनी चाहिए, 150 किलोमीटर, बट इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हमारा जो इंजन है उसके अंदर फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होता ही नहीं है। बहुत सारी एनर्जी जो होती है, बहुत सारा पेट्रोल जो तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के रूप में यानी कि धुएं के रूप में निकल जाता है, ब्लैक फॉर्म में अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। अब वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन का टेम्परेचर बहुत हाई करना पड़ता है हमको जलाने के लिए, इसलिए वहां से हम वो एनर्जी गेन नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या होता है, एक्सक्रीट मटेरियल होता है। सेम एज इट इज कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर ये होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इन दिस स्टेप अनडाइजेस्टेड एंड wastage material removed from the body, wastage material removed from the body। अगर इसमें प्रोसेस पूछ ले, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ये 9th में पढ़ के आए थे हम, दैट इज डिफ्यूजन आउट। That is diffusion out। डिफ्यूजन आउट एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर फ्लो ऑफ द पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये था हमारे पास, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा।